वीरपुर नामक एक छोटे से गांव में चित्रा अपने पति हरिओम के साथ रहा करती थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। इसीलिए वो गांव के कुल मंदिर में जाकर दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते हैं। हे माता रानी, आपने आज तक हमें बिन मांगे सब चीजें दी हैं, सिवाय संतान सुख के। आज एक अभागन औरत आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांग रही है। मेरी झोली में संतान प्राप्ति का सुख डाल दीजिए। चित्रा, धैर्य रखो, माँ हमारी विनती जरूर सुनेगी। आज तक इनके चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। पर ओम जी, अब मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। कैसे मैं अपने आप को संभालूं? हरिओम अपनी पत्नी चित्रा को समझा ही रहा था कि तभी मंदिर में ही एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये इतनी जोर से किसका बच्चा रो रहा है? बेटी, पता नहीं आज सवेरे सवेरे कौन इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया, और मैं तुम दोनों की बात सुन रहा था कब से। बेटी, बुरा न मानो तो इस बच्चे को तुम गोद ले लो। शायद माता रानी का भी यही फैसला है। मैं कहता था ना कि चित्रा यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जी, आज माँ ने मेरी सूनी गोद भर दी। जैसे ही चित्रा उस बच्चे को गोद में लेती है, उसका माथा चमकने लगता है। अरे, ये कैसा चमत्कार था? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, माँ ने हमारी अर्जी सुन ली। जी, हम इसका नाम सोहन रखेंगे। उस दिन के बाद से चित्रा और हरिओम सोहन का लालन पालन बिल्कुल अपने बेटे की तरह करने लगते हैं। एक बार चित्रकूट गांव में एक बारात कावड़ा गांव जा रही थी। सारे पैसेंजर्स नाचते गाते बस में सफर कर रहे थे। ओए, आज मेरे यार की शादी, मन्ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन्ने कोई टोके ना। तोड़ा नोट गुलाबी? कौन टोक रहा है? हाँ, उड़ाओ गुलाबी नोट, कौन मना कर रहा है? आखिर आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। हाय, ये कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। माँ बस, अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। सभी हंसी खुशी जा रहे थे कि तभी अचानक से बस का ब्रेक फेल हो गया और बस एक बड़े से बरगद के पेड़ में जाकर ठुक गई और सभी वहीं मर गए। अब बस के यात्री भूत और चुड़ैल बन गए थे। अब इस हादसे को हुए 17 साल बीत गए। तब से जो कोई भी बारात उस रास्ते से गुजरती, भूत और चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेते और फिर उसे गायब कर देते। अरे, मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने की सोचना तो एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, लेकिन भूलकर भी चित्रकूट गांव के रास्ते से बारात मत बुलाना। जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैल की दहशत फैली हुई थी। अब आसपास के गांव वाले भी बारात ले जाने से डरने लगे थे। इन भूत चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ, होगा तो, लेकिन किसको पता कि कहाँ हो। अब उन भूतों और चुड़ैल को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन कोई आम बालक नहीं था। उसने बचपन से ही माँ दुर्गा से असीम शक्तियाँ प्राप्त की थी। अब सोहन जवान हो चुका था। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? माँ, वो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चित्रा पहले सोहन को घूर कर देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये बात तू मुझे इतना डर के क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है? माँ, वो पास के गांव में ही रहती है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके घर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुँचूंगा। हे भगवान, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू भले ही उस लड़की से शादी कर लेना, मगर बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है? मैं तय कर चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चित्रा अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर हामी भर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। आज सोहन की शादी का दिन था। बेटा, अभी भी सोच ले, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। गाजे बाजे के साथ बारात निकल जाती है और चलते चलते सभी हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और पूरी बस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।